वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जो लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें पता होगा कि आजकल दिल्ली का मौसम जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, लाइक यूपीएससी। और कभी भी पता नहीं चलता है कि कब मॉर्निंग में अगर धूप है तो शाम तक बारिश हो जाएगी, थंडरस्टॉर्म आ जाएगा। और इसीलिए इतने से प्यारे मौसम में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले किया ल्यूकवार्म वाटर, और उसी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मॉर्निंग में अगर बहुत ही हेल्दी सी चीज़ आपके अंदर कोई सबसे पहले जानी चाहिए तो वो है ल्यूकवार्म वाटर। तो यहाँ पर हम प्यारे से मौसम में, ठंडे से मौसम में अपना ल्यूकवार्म वाटर को एंजॉय करते हुए, और अपनी इस हेल्दी ड्रिंक के बाद अब बारी थी दूसरी हेल्दी ड्रिंक की, जो कि एलोवेरा जूस है। मैं और मॉर्निंग में ड्रिंक लेने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि ये मेरे बहुत सारे दोस्त अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे बहुत ही तेज की भूख लग गई। और आई हैव डिसाइडेड कि मैं भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ ताकि मैं टाइम से लाइब्रेरी जा सकूँ। और मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफी, और उसके साथ था टेस्टी सा पोहा, बहुत ही कलरफुल था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पोहा, तो मैं जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। एंड अपना नाश्ता खत्म करने के बाद, अच्छे से एंजॉय करने के बाद, हम चलेंगे लाइब्रेरी की तरफ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी थी टिफिन पैक करने के लिए की। तो अपने बहुत ही कलरफुल से और प्यारे से टिफिन में हम पैक कर लेते हैं लौकी, और उसके अलावा 2 रोटियां और सैलेड। मैं मॉर्निंग में ही लंच लेके जाती हूँ ताकि मुझे बाहर का कुछ भी ना खाना हो, घर का ही खाना हो। तो अपनी रोटियां और ये सब पैक करने के बाद अब चलते हैं हम लाइब्रेरी के पास। और इस छोटे से शीशे में मैं खुद को देखने की कोशिश कर रही हूँ कि रेडी होने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ। और ये सब करने के बाद मैं निकल जाती हूँ लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और मेरा आज का जो टारगेट था कि मैं 8 आवर की स्टडी कंप्लीट करने के बाद लाइब्रेरी से आऊँ, जो कि हो नहीं पाता है। तो मुझे घर आके वो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है, बट स्टिल मैं जल्दी निकलूंगी तो टाइम से घर आ पाऊंगी शाम को। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद जो मैं सबसे पहली चीज़ पढ़ती हूँ वो है न्यूज़पेपर। जिन भी लोगों ने यूपीएससी दिया है 2023 में, उन लोगों को पता होगा कि न्यूज़पेपर की क्या रेलेवेंस है। विदाउट न्यूज़पेपर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जाम। तो न्यूज़पेपर को मॉर्निंग में सबसे पहले पढ़ती हूँ, और बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ। कोशिश करती हूँ, जैसे कि मणिपुर का इशू चल रहा था, तो वहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटी इन्वॉल्व है और कौन सा एरिया इस चीज़ से अफेक्टेड है। कई बार आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे कि रीजन कहाँ से रिलेटेड है या कौन सी कम्युनिटी कहाँ से रिलेटेड है। तो ये आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। और मैंने जो अब की बार अपना पूरा रूटीन सेट किया है वो कुछ इस तरीके से किया है, जिसमें मैं प्रॉपर टाइम मैंने सेट अलॉट किया है करंट अफेयर्स के लिए। फिर दूसरा मैंने जो स्लॉट अरेंज किया है वो है अपना मेंस के लिए, जिसमें मैं आंसर राइटिंग करूंगी, और मेंस के जो नोट्स हैं, जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं, उनको प्रिपेयर करूंगी। और फिर थर्ड जो मैंने अपना टारगेट सेट किया है वो है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मैंने जब एग्जाम में बैठी तो मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत गलतियां कर रही हूँ। और ये मैंने अपना आंसर राइटिंग करके, आंसर जो कल सबमिट किया था उसके ऊपर ही कुछ कमेंट आए थे, मतलब जिन भी टीचर को मैंने दिया था, तो उन्होंने बताया कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है, कहाँ पर मेरी क्या कमी है। इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम इवेल्युएट नहीं कर रहे हो, टेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कितना भी पढ़ लो यार, एग्जाम में जो माइंडसेट होता है वो इवेल्युएशन से और टेस्ट से ही आता है। एंड वहाँ पर मैंने देखे थे जो मैंने कल टेस्ट सबमिट किए थे वो सारे की उस पर क्या वो उनकी कमेंट आए हैं। आज मुझे किन क्वेश्चंस पे आंसर लिखने हैं वो मैंने अपनी नोटबुक में उतारे और आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिया। तो मैं बात कर रही थी कि इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब एग्जाम सेंटर में बैठी प्रीलिम्स में भी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि मैंने लैक कर रही हूँ किस चीज़ में, कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सिर्फ टेस्ट से आ सकता है। आप पढ़ के नॉलेज तो गेन कर सकते हो, बट एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है वो आपको प्रॉपरली तभी समझ आएगा जब आप अपने आप को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करोगे। तो यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ आंसर राइटिंग में कि मैं 2 आंसर्स लिखूंगी, एक 150 वर्ड्स का लिखूंगी और एक 250 वर्ड्स का लिखूंगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो टाइम फ्रेम होता है उसी में हो, और काफ़ी जो भी मेरे को सजेशंस मिलते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ पर मैं अपनी आंसर राइटिंग को कंप्लीट करती हूँ। और आंसर राइटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने आज के जो भी मेरे आंसर्स थे, 2 आंसर्स मैंने लिखे थे, क्वेश्चंस लिखे थे, तो उनको मैंने सबमिट कर दिया था। और उसी के सेलिब्रेशन में मैंने एक मेलोडी खाई। और फिर उसके बाद की, जैसे कि मैंने बताया है कि मेंस के मैं टॉपिक्स पर जो भी टॉपिक पिक कर रही हूँ, जैसे पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, और उसमें 3 इंपॉर्टेंट है, एक आपके आर्ट्स हैं, दूसरा लिटरेचर है और तीसरा आर्किटेक्चर है। उन्हीं के ऊपर नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें एक जगह कंपाइल कर लूँ, ताकि अगर मुझे मेन से पहले उठाकर वो नोटबुक पढ़नी है तो मुझे एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए। तो यहाँ पर मैं आज जैसे आर्ट एंड कल्चर की बना रही हूँ, तो जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल जो कि तीसरा टॉपिक है वो भी कंप्लीट है।
तो जो भी मेरे कंप्लीट है उनको छोड़ के बाकी जो भी नहीं है उनको एक ही जगह कंपाइल कर लूँगी। और जब मैंने ये सारी चीज़ें कर ली थी तो आज के जो भी करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मेरा जो दूसरा रिसोर्स होगा, जो भी ये साइट्स है जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है, एक ऑप्टिमाइज़ आईएएस है, तो यहाँ पर ये लोग डेली समरी प्रोवाइड कराते हैं जो भी न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो वहाँ पे मैं उन्हें पढ़ूँगी भी और कोशिश करूँगी कि बहुत ही छोटे नोट्स बना सकूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं वही काम आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने में कम टाइम लगता है और याद भी वो ज़्यादा होते हैं अगर आपने वो नोट्स खुद बनाए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते-करते 6:30 बज गए थे और अब टाइम था घर जाने का, तो मैं निकल गई घर के लिए। और बाहर बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही ठंडक थी और शायद दोपहर में बारिश हुई थी। मैं बाहर नहीं आई थी तो मुझे पता नहीं चला। और जब मैं घर पहुँची तो मुझे यहाँ पर ये 2 भाई लड़ते हुए मिले, जो कि लड़ते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। एंड घर पहुँची तो घर पहुँचते-पहुँचते मुझे हो गए थे 6:45। तो जब मैंने फिर से बाहर का मौसम देखा, क्योंकि सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर का, तो मैं बार-बार कैप्चर करे जा रही थी। एंड मैंने ड्रेस चेंज की और फटाफट से लग गई वर्कआउट में, क्योंकि मॉर्निंग में आजकल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है और मैं शाम को भी मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना मेरा रूटीन बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो मैंने बिल्कुल वर्कआउट करना छोड़ दिया था। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि फिर धीरे-धीरे से ये आदत अपनाऊँ। और वर्कआउट करने के बाद फिर मैंने की पूजा और उसके बाद मैंने बनाया अपना इवनिंग ड्रिंक, जो कि थी लेमन जूस। बरसाने में धूम बजावे बरसाने की छोरी, वृषभान की लाली को राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मुझको कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मुझको कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। और ये हमारा लेमन जूस या फिर आप ये कह सकते हैं नींबू पानी बनकर रेडी हो चुका था। और उसके साथ थोड़े से स्नैक्स, क्योंकि शाम तक मुझे बहुत भूख लग जाती है। और मैंने सोचा कि इसके साथ-साथ एक और चीज़ की जाए, जिसमें मैं एक बुक पढ़ती हूँ जो कि सिलेबस से अलग होती है। जो सिलेबस की बुक्स होती है वो आपकी नॉलेज गेन करने में आपकी हेल्प करती है, जबकि ये जो बुक्स होती है, एक्स्ट्रा बुक्स होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपकी हेल्प करती है। तो बस ये एक बुक है जो कि हैबिट के ऊपर है, एटॉमिक हैबिट। आप लोगों ने सुनी होगी। और लास्ट में किया मैंने डिनर और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे समाप्त। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।